सरोज पांडे को बसपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर बसपा कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी की लहर। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सरोज पांडे को मैदान में उतारा गया है। इससे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की वीडियो दिखाते हैं। विधानसभा मनोई के निवासी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष का गठन कराया अपने ग्राम सभा में और भारतीय जनता पार्टी का मैं सेवक बन के था 25वें वर्ष तक। बाकी में भारतीय जनता पार्टी ना तो अतरौलिया विधानसभा से कभी आई है ना तो कभी आएगी। जब पिछली बार गलती से कुछ लहर थी बीजेपी की, हाँ लहर थी कुछ बीजेपी का, थोड़ा सा यही सबर समाज बाबू साहब लोग के गड़बड़ी से बीजेपी नहीं जा पाई। और अब की बार जो क्या कारण रहा कि आप बीजेपी से नाराज हो रहे हैं? बीजेपी यहाँ आएगी नहीं। ऐसा है कि बीजेपी से या बसपा से कोई फॉरवर्ड जब आते हैं, फॉरवर्ड एक लंबंद होते हैं, एसी वोट उनके साथ है। और जिधर ब्राह्मण समाज जाता है उधर बनिया समाज जो है बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत नॉर्मल विचार के होते हैं, ब्राह्मण के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माननीय मंत्री जी के ग्राम सभा में यानी कि प्रमुख चंद्रशेखर के ग्राम सभा में परसों हम लोग ने जनसंपर्क किया, जबकि वह 35 साल ग्राम सभा के प्रधान थे। उस ग्राम सभा के में निषाद बस्ती राजभर समाज के गांव में एक पैसे का काम नहीं किए और ब्लॉक प्रमुख भी रहते हुए मैं देख रहा हूं कि हर एक ग्राम सभा के अंदर, पूरे विधानसभा के अंदर मैं 3 महीने से प्रचार कर रहा हूं और हर एक ग्राम सभा में मैं घूम रहा हूं, बाकी में उनका कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। यह तो बदभरोसी झूठ की राजनीति लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी का अब की बार यहाँ से पतन होगा और बहुत दिनों तक नहीं पतन होगा, क्योंकि यह जातवादी की पार्टी बना करके यह तो समाजवादी यह समाज को दिखावा है। वादी माने दुश्मन होता है, समाज की दुश्मन पार्टी है। इसमें जनता हमारी भोली भाली अतरौलिया विधानसभा की जनता ना तो फंसेगी और इनको दूर हटा करके कम से कम 50,000 वोट से हमारे माननीय सरोज डॉक्टर साहब जो है विजयी होंगे और जनता उनके साथ है, लामबंद है और डॉक्टर सरोज पांडे को जिताएंगे। और उनका तो बहुत पीछे है। जो जात का राजनीति किया, जो मजहब का राजनीति धर्म का किया, वो खत्म है। जमीन दशाओं से हूँ और मैं पहले समाजवादी पार्टी से था और उसमें समाजवादी पार्टी में लोग शोषण करते हैं। अच्छा, एक ये बताइए, आपसे हम बात करना चाहते हैं। आपने बताया हम सुनील सिंह जी जमीन दसाओं जी, प्रशांत सिंह के साथ नहीं है? नहीं, प्रशांत सिंह के साथ नहीं, वो डमी कैंडिडेट है और उनका कुछ यहाँ अतरौलिया में जो है कोई उनकी भूमिका नहीं है। वो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ रह वो चुनाव जीतेंगे, अगर जिता देगी जनता तो भी यहाँ नहीं रहने वाले हैं और हारने के बाद भी यहाँ नहीं रहने वाले। वो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, यहाँ की जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं है। आप सपा से आने का क्या रीजन है? सपा वाले जो समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी है, वो कभी सिर्फ लोगों जनता को, भोली भाली जनता को यूज करती है। मैं साथ उनके रह करके देख लिया हूँ, वहाँ किसी का कोई सम्मान नहीं है। जनता को सिर्फ भोली भाली जनता को बहका करके वो लोग यूज करते हैं। जैसे चुनाव खत्म होता है वो सबको भूल जाते हैं, सिर्फ अपने कुछ लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, जहाँ बाकी जनता की कोई परवाह उनको नहीं रहती है। इसलिए हमने देखा कि वहाँ कोई सम्मान नहीं है, कोई जनता का कोई सम्मान नहीं। इसलिए मैं वहाँ से छोड़ करके डॉक्टर सरोज पांडे से मेरा 25 साल का लगाव है। जब यहाँ डॉक्टर साहब आए तब से लगाव मेरा है और मैं पार्टी के साथ साथ डॉक्टर सरोज पांडे का सम्मान करता हूं और उनके साथ, उनके लिए मैं जान न्यौछावर कर दूंगा। उनके साथ मैं जुड़ा हूं और 6 महीने से कार्यरत हूं। सबसे पहले मैं यहाँ जो है डॉक्टर साहब से जुड़ के और उनके साथ चल करके जो चुनाव प्रचार में भागीदारी किया हूँ। आगे फिर डॉक्टर साहब जैसे प्रत्याशी उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से है कि बसपा में रह जाएंगे? हम बसपा में रह जाएंगे और डॉक्टर साहब के साथ रह जाएंगे। डॉक्टर साहब है, उनके साथ मैं बिल्कुल रहूंगा, उनके साथ मैं रहूंगा और उनका साथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तो आप अकेले हैं कि कुछ आपके साथ और मेरे साथ मेरी बिरादरी, मेरी ठाकुर बिरादरी, पूरी बिरादरी में मेरी जो है वो डॉक्टर साहब के साथ जुड़ी है। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति हैं अतरौलिया की धरती पर जो इस क्षेत्र की 25
25 साल से सेवा करते चले आ रहे हैं। और कोरोना काल में जो है अपने जान की बाजी लगा करके और लोगों को अपने पास बैठा करके पुल की तरफ हाथ देखते रहे और कितने लोगों की जान बचाए कोरोना में, आज वो बचते नहीं और बहुत ही विधिवत जो है लोगों का सम्मान किया है डॉक्टर साहब ने, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी जात का हो, वो इतिहास में बराबर सम्मान सबको दिया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर सभी जातियों का सभी लोगों का होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ, और बताइए इस बार विधानसभा चुनाव का रुख, मान लीजिए आप आ गए हैं, आपकी जात के लोग जी। कहाँ तक बसपा को मजबूत कर रहे हैं? बसपा चुनाव जीत चुकी है, हम 75,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, हमारा पीछा कोई नहीं पाने वाला है। और समाजवादी पार्टी तो इतना समझ लीजिए, इतना यहाँ की जनता को इतना सताया है इन लोगों ने कि अब इनको जीवन में यहाँ से आना नहीं।